आज आपका इंटरव्यू है ना? जी अम्मी, मैं बस तैयार होकर निकल ही रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मम्मी। आप बहुत अच्छा करेंगे, आपको ये जॉब ज़रूर मिलेगी। पर जब से आप वापस आए हैं, आप बहुत खोए खोए और चुपचाप रहते हैं। इंटरव्यू पर ज़रूर बोलिएगा और जॉब मिलने के बाद भी। अल्लाह आप पर रहम करे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ अम्मी। ओह सॉरी सर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको बुलाती हूँ। अब आपका रेज़्यूमे मुझे दे दीजिए। हेलो। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अब मत करो कॉल। सर आप अंदर जा सकते हैं। सब ऐसे रहते हैं, कुछ मैनर्स नहीं। मुसलमान है ना, सब इन्हीं टेररिस्ट की तरह हैं। You're so cute. यार डार्लिंग। सलीम। यस सर। आप तो काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी लगते हो। आप इस जॉब के लिए सही हैं। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देख, यही है वो जिसने हमारे बीच में टांग अड़ाई। जब मैं नेहा के साथ सॉरी जब नेहा मेरी बातों में खो चुकी थी। सब मुसलमान ऐसे होते हैं, साला टेररिस्ट। इन्हें किसी की परवाह नहीं। भारत में छोड़ो, वर्ल्ड वाइड में जितने भी टेररिस्ट होते हैं सब मुसलमान ही होते हैं। 26/11, 7/11, 9/11, अभी भी 11 चल रहा है। पता नहीं क्या कुछ कर डाले। मुस्लिम लोग ही हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जितना भी टेररिस्ट की तरह है। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका आज का काम है सर? ये लड़की बहुत खूबसूरत दिखती है। मैं इसे जरूर डेट पे ले जाऊंगा, तभी मैं इसे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। सर! हाँ सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या 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 करना है मुझे? फिर से लाइन मार रहा है। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों? जो नेहा इतनी खुश दिख रही है, मैं इसका जीना हराम कर दूंगा अगर इसने नेहा को मेरे से चुरा लिया। इतने महीनों के बाद तो नेहा मुझे भाव देने लगी है, और ये बर्बाद कर दूंगा इसे। नेहा, यस नेहा नया है ये। यस। नेहा, तुम्हें पता नहीं है ये लोग कैसे होते हैं? बहुत गंदे लोग होते हैं ये।
कौन लोग? अरे ये सलीम मुसलमान है ना ये। ज्यादा से ज्यादा सभी मुसलमान टेररिस्ट होते हैं। बेहतर ही होगा अगर तुम मुझसे ज्यादा बात नहीं करो तो। नेहा, आप अभी तक घर नहीं गई? बस निकलने ही वाली थी। आप चले जाइए, आपके लेट होता होगा। अब क्या कर रही हो बड़े देर तक? मैं कुछ मदद करूं? ये काम मुझे बॉस ने दिया है और ये मुझे आगे खत्म करना है। कोई बात नहीं, लाओ दिखाओ मुझे। तो कल भी ये दोनों ऑफिस टाइमिंग के बाद एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे रिसेप्शन पे। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देख आ गया टेररिस्ट। इन लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, स्पेशली सलीम पे। एक दिन इसका काम मैं तमाम ही कर दूंगा। बुद्धि बुद्धि आया वो ड्रॉर में आ गया वो। अब तो चुप बैठ। देखा क्या कुछ तो अपने ड्रॉर में छुपा रहा है। नेहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपने काम करना शुरू कर दिया। इतनी बिजी हो गई क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम मैं बॉस की तरफ से सलीम को देना चाह रही थी। सलीम को? लो इसे मैं पहुंचा देता हूँ। अपना काम ना किया करो। गन पड़ा है। क्या? हाँ हाँ, अभी मैं जाके चेक किया था, उसकी ड्रॉर में गन पड़ा है। अब हम क्या करें? क्या ये सच में टेररिस्ट है? हमें पुलिस को फोन कर। नहीं, अब हमें बस रुकना है सही टाइम के लिए। आज ही मैं इस टेररिस्ट को जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। यही मुसलमान नेहा को मुझसे दूर ले गया। अब सही टाइम पे उससे बदला जरूर लूंगा मैं। हेलो, आपको मिल जाएगा जनाब, आज शाम को ही आ जाइए। अरे तू उससे सामने से पूछ क्यों नहीं लेता? अरे हट, पागल है क्या? वो टेररिस्ट तो मेरा भी काट लेगा। इतने टाइम से हम सेम ऑफिस में हैं, और फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। चलो हम एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और तुम्हें उसका जवाब एक शब्द में देना पड़ेगा। रेडी? चलो ठीक है। ओके, फिर कल। यही सही टाइम है। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और इस टेररिस्ट को अंदर बंद कर देता हूँ। फिर उठा लो मेरे डेस्टिनेशन। तब तो मैं फिर वादा कर ही गया हूँ। अच्छा ठीक है। अब तक कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? हेलो, पुलिस स्टेशन? यस सर। सर इधर एक टेररिस्ट है सर। यस सर। सर वो अभी रेस्टोरेंट में सर। सर उसके पास गन भी है सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब तक सिर्फ एक? आप इतने हैंडसम हो फिर भी एक ही गर्लफ्रेंड? इसने मुझसे नेहा को छीना, अब मैं से इसकी जिंदगी छीनूंगा। ये मुसलमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
सलीम, वो राहुल है ना? तुम इधर ही रुको, मैं अभी आता हूं। छोड़ दे, मैं गोली मार दूंगा। हथियार नीचे फेंक, छोड़ दे, इसके पीछे से निकल। आ गया साले, हथियार नीचे फेंक। मैं मार दूंगा इसे, नीचे फेंक और यहाँ से चला जा, किसी को कुछ नहीं होगा। चल चल, चाकू फेंक दे। मैं मार दूंगा इसे, गन नीचे फेंक। सरेंडर कर दो। तुम दोनों अपने अपने हाथ ऊपर कर दो और अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो। धीरे धीरे ऊपर कर दो। चल चल, अब तो सरेंडर कर दे, पुलिस भी आ गई है। तुम भी अपने हथियार नीचे फेंको। कैसा चाकू? मैडम, आप पीछे हटिए। किसने चलाई? क्या किया इसने? पर ये तो मुझे बचा रहा था। पर तुमने तो कहा ये आतंकवादी है। अरे सलीम एक बहुत ही अच्छा शार्प शूटर था इंडियन आर्मी में, और ये गन का तो उसके पास लाइसेंस भी था। एक समय बाद उसे अपनी नौकरी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे बुरे सपने आते थे, लोगों को मारना, बॉर्डर पे फायरिंग करना, उसे बहुत बुरा लगता था। इसीलिए उसने मेडिकल ग्राउंड पे अपने आप को नौकरी से निकाल दिया। वो एक शांत जीवन जीना चाहता था। उसने एक शांत और सुखी जीवन की शुरुआत में कर ली थी। वो सब कुछ भुलाकर इस नौकरी पर लग गया था। मेरे सभी दोस्त कैंप के आज भी सलीम को बुलाते हैं, मिस करते हैं। इसके कई दोस्त तक बॉर्डर पे घायल पड़े थे, और आज यही गन उसे मुझे वापस देना था। मुझे माफ कर दो, मैंने सलीम के ऑफिस डोर में गन देखी थी और वो मुस्लिम भी है, इसलिए मैंने सोचा कि वो टेररिस्ट हो सकता है। मेरी भूल की वजह से आज एक मासूम नौजवान मारा गया। सलीम और नेहा को मजे करते देख मुझसे रहा नहीं जाता था, तो मैंने खुद सोच लिया कि मैं सलीम की जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन मैंने सबक सीख लिया कि हमें धर्म के हिसाब से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते,
सोच टेररिस्ट होती है।